बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एडीपी जनरल मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक जो है वो नंबर सिस्टम है। तो आइए चलकर स्टूडेंट्स अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नंबर सिस्टम। स्टूडेंट, नंबर जो से हैं ये मैथ में भी बहुत इंपॉर्टेंस रोल जो है वो किरदार अदा करते हैं, और हमारी डेली लाइफ में भी इंपॉर्टेंस रोल इनका है नंबर सिस्टम का। अगर नंबर ना हो तो जो है मैथ में बहुत सी चीज़ें जो हम नंबर के अलावा नहीं कर सकते, या हमारी डेली लाइफ में भी इनका बहुत बड़ा रोल है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक भी है। तो इसको आपने ध्यान से समझना है, इसकी सारी बातें ध्यान से आपने देखनी है, सही से समझनी है। तो आज आइए चलकर आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम दो तरह के हैं। एक को कहते हैं रियल नंबर सिस्टम, एक में आते हैं रियल नंबर्स, और सेकंड पे आते हैं इमेजिनरी नंबर्स। अब मैं ये आपको बताता हूँ कि रियल नंबर्स उन्हें क्यों कहते हैं और इमेजिनरी नंबर्स क्यों कहते हैं इनको। स्टूडेंट्स, ये जो रियल नंबर्स हैं, जैसा कि रियल वर्ड से जाहिर है कि रियल से क्या मुराद होता है। रियल का मतलब होता है हकीकत में होना, हकीकी, जिसे आप कह लें कि हकीकत में जो चीज़ एग्जिस्ट करती है हम उसे रियल कहते हैं कि ये रियल है, रियलिस्टिक है, मतलब ये रियल है, हकीकत में ये चीज़ ऐसे है। तो रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हकीकत में एग्जिस्ट करते हैं, हकीकत में मौजूद होते हैं। इमेजिनरी नंबर, जिसका इमेजिन का मतलब क्या होता है, आप फ़र्ज़ करें जस्ट एक चीज़, तो इमेजिनरी का मतलब क्या होता है, फ़र्जी नंबर्स। इमेजिनरी का नंबर क्या है, फ़र्जी नंबर्स हमारे पास होते हैं, जिसमें हमने फ़र्ज़ किए होते हैं नंबर जस्ट अपने सोल्यूशन के लिए, या मैथ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे इक्वेशंस हैं जो सॉल्व नहीं हो रही होती, तो उसमें हम इमेजिनरी नंबर जो है ना वो जिस तरह उनको वो कंसीडर करके हम उनसे सोल्यूशन वगैरह निकाल लेते हैं। जिसमें आयोटा वगैरह, ये एक बहुत अलग टॉपिक है जिसको हम एक अलग लेक्चर्स में इसको डिटेल से इमेजिनरी नंबर को डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट हम रियल नंबर्स को देखते हैं, इनमें रियल नंबर्स में आगे कौन कौन से नंबर्स आते हैं इन सबको आज डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट, नंबर सिस्टम में कौन कौन से हैं, तो एक हमारे पास हो गया रियल नंबर्स जो हकीकत में हैं नंबर्स, दूसरा इमेजिनरी नंबर्स जो हमने फ़र्ज किए हुए हैं जस्ट अपने सोल्यूशन वगैरह निकालने के लिए। तो रियल नंबर्स में स्टूडेंट आपके पास आगे मज़ीद चीज़ें आती हैं। रियल नंबर्स भी आगे दो टाइप्स की हैं स्टूडेंट्स, एक में आ जाते हैं रैशनल और सेकंड पे आते हैं इर्रेशनल। एक में रैशनल और सेकंड में इर्रेशनल। अब रैशनल कौन कौन से हैं, आगे रैशनल में आ जाती हैं चीज़ें मज़ीद इंटीजर्स, आगे देखें तो आपके पास होल नंबर्स, आगे देखें तो आपके पास फिर नेचुरल। रियल नंबर्स में कौन कौन से हैं, रैशनल फिर इरेशनल। अब रैशनल में आ जाते हैं इंटीजर्स हैं, होल नंबर्स हैं, फिर नेचुरल नंबर्स हैं। तो इन सब सेट्स को, इन सब नंबर्स को हम अभी डिटेल से आगे डिस्कस करते हैं। नंबर सिस्टम में दो है, एक रियल नंबर जो हकीकत में नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं वो है, एक फ़र्जी नंबर जो हमने अपनी आसानी के लिए जो है जिनको फ़र्ज किया हुआ है, वो जो वाकई हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करते लेकिन हमने उनको फ़र्जी नंबर जो है ना वो कंसीडर किया हुआ है, तो उनको फ़र्जी नंबर कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो आइए चलकर अभी आगे हम रियल नंबर्स में ये रैशनल, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल और साथ आगे इर्रेशनल को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास रियल नंबर्स को हमने दो में कंसीडर किया, रैशनल और इरेशनल में। अब रैशनल में जो है वो पहली बात आती है, अब देखते हैं कि सेट्स की बुनियाद कैसे पड़ी, ये कौन कौन से नंबर सबसे पहले आए और कौन से बाद में। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स आए हमारे पास वो नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, या जिन्हें सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, कि जो नंबर हम काउंट कर सकें, काउंटिंग नंबर जो होते हैं उनको नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, इसी तरह आगे चलते हैं बाकी नंबर सारे। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं, जो शुरू में सेट आया वो कौन सा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिसमें हम 1 2 3 4 वगैरह बाकी सारे नंबर इसमें देखते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटिंग नंबर्स। तो काउंटिंग नंबर्स क्या कहलाते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब स्टूडेंट्स आगे जब मज़ीद प्रॉब्लम्स वगैरह आई, मज़ीद कुछ चीज़ें सॉल्व करनी पड़ी, तो कुछ और सेट्स हमारे पास आया। वो सेट कैसे आए उनकी मैं आपको जो है ना जितना हो सकता है आपको उनकी हिस्ट्री मैं बताता हूँ आप लोगों को। वैसे उनकी अगर हिस्ट्री जाए तो वो बहुत लंबी हिस्ट्री है, इनको कंसाइज करके, समराइज़ करके मैं आपको थोड़ा बहुत उसका समझा देता हूँ। तो अब क्या है हमारे पास, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 से स्टार्ट हुआ।
अब जब मैथमेटिशियन ने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए या जो पुराने ज़माने के लोग थे उनको कुछ मुश्किलात दरपेश आई, जब उन्होंने देखा कि सेम नंबर को अगर सेम नंबर से माइनस करते हैं, जिस तरह 1 को माइनस किया 1 से, तो दे हैड अ क्वेश्चन इन देयर माइंड, कि उनके माइंड में एक क्वेश्चन आया कि भाई 1 माइनस 1 सेम नंबर को सेम नंबर से माइनस करें तो क्या आंसर आएगा, व्हाट विल बी दी नंबर, कि वो नंबर क्या होगा। इसी तरह उन्होंने देखा 2 माइनस 2, अब नंबर क्या होगा। कहने का मतलब क्या, सेम नंबर को सेम नंबर से माइनस किया तो अब आंसर क्या आएगा। तो बड़ी खोज के बाद, बड़ी जो है ना वो रिसर्च के बाद, दे हैड इन्वेंटेड ज़ीरो। उन्होंने क्या इन्वेंट किया स्टूडेंट्स, ज़ीरो इन्वेंट किया। कि आया जब सेम नंबर को सेम नंबर से माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, जो नंबर उन्होंने इन्वेंट किया, ज़ीरो। तो जस्ट अब दूसरे नंबर पर उन्होंने इस ज़ीरो को इन नेचुरल नंबर्स में ऐड करके एक नया सेट बना दिया और उसको कह दिया सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स। और इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल W से। और इसको सेट ऑफ नेचुरल को डिनोट करते हैं कैपिटल N से। अब इसमें क्या किया उन्होंने, जस्ट बाकी सारे नेचुरल नंबर ही रहे, जस्ट जो ज़ीरो इन्वेंट किया उसको ऐड कर दिया, 0 1 2 3 4, इसी तरह आगे कंटिन्यू। तो अब उस सेट ऑफ नेचुरल नंबर में जस्ट उन्होंने ज़ीरो ऐड कर दिया और उसको क्या कह दिया, सेट को सेट ऑफ होल नंबर्स कह दिया। अब यहाँ तक भी बात नहीं बनी, अब बात आगे चली गई। आगे क्या हुआ, जब उन्होंने देखा कि अब जब छोटी वैल्यू को एक बड़ी वैल्यू से माइनस करते हैं, जिस तरह ये जो है 2 माइनस जिस तरह 3 है, तो उनके दिमाग में, उनके माइंड में क्वेश्चन आया कि अब आंसर क्या आएगा, 2 माइनस 3। अब तो हमें पता है ना कि अब हम डायरेक्ट लिख लेते हैं -1, लेकिन तब ये नहीं था कि अब आंसर क्या आएगा इसका। जिस तरह 3 माइनस 4, 7 माइनस जो है 10 कर लें, अब इसका आंसर क्या आएगा। तो बड़ी खोज के बाद, बड़ी रिसर्च के बाद, दे हैड इन्वेंटेड नेगेटिव नंबर्स। तो उन्होंने कौन से नंबर जो है साइंटिस्ट ने या मैथमेटिशियन ने कौन कौन से नंबर जो है वो इन्वेंट किए, नेगेटिव नंबर्स इन्वेंट किए। कि 2 माइनस 3 का आंसर -1, 3 माइनस 4 का -1, 7 माइनस 10 का -3, इसी तरह बाकी आंसर उन्होंने निकाले। कि भाई आया पॉजिटिव नंबर्स के अलावा 0 1 2 3 इन नंबर्स के अलावा नेगेटिव नंबर्स भी दुनिया में हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, जो सेट ऑफ होल नंबर था उसमें जो है पॉजिटिव नंबर तो ऑलरेडी थे, नेगेटिव नंबर ऐड करके एक नया सेट बना दिया और उस सेट को कह दिया सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर। और उसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल Z से। इसमें क्या आएगा आपके पास, 0 प्लस -1 मतलब +1 भी और -1 भी, +-2, इसी तरह +-3, +-4 और इसी तरह आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास आ गया सेट ऑफ इंटीजर। क्या किया, जस्ट उसमें सेट ऑफ होल नंबर में माइनस वाली वैल्यूज ऐड कर दी। सबसे पहले सेट ऑफ नेचुरल नंबर, उसके अंदर 0 नहीं, फिर सेट ऑफ होल नंबर जस्ट 0 इन्वेंट किया और सेट ऑफ नेचुरल नंबर में डाल के एक नया सेट बना दिया, सेट ऑफ होल नंबर। अब जब नेगेटिव नंबर आ गए, नेगेटिव नंबर सेट ऑफ होल नंबर में डाल के वो क्या नया सेट बन गया, सेट ऑफ इंटीजर्स। जब आगे बात मजीद यहाँ तक भी नहीं बनी, आगे जब थोड़ा सा अरसा गुजरा या आगे जब प्रॉब्लम्स पेश आई, तो जब देखा कि भाई आप जब डिवीजन का जो है ना वो तकसीम का अमल करते थे, जब 10 जो है वो 2 पे डिवाइड करते थे, आंसर आता था 5। तो 5 तो उनके पास नंबर था सेट ऑफ इंटीजर में, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अगर 10 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो तब आंसर क्या आएगा। अब तो हमें पता ना कि 3 पॉइंट समथिंग आएगा कि पॉइंट्स वाली वैल्यू है, लेकिन तब नहीं था। तब उन्होंने देखा 10 को 3 पे जब डिवाइड करते हैं, 10 रुपये हैं, 3 बंदों में उनको डिवाइड करना है, तो उन्होंने देखा कि अब आंसर क्या आएगा। अब ये इंटीजर्स में से तो नहीं आ रहा, अब क्या आएगा। तो बड़ी रिसर्च के बाद फिर कौन से नंबर ईजाद हुए, पॉइंट्स वाले। अब अगर इसका आंसर देखें तो 3 पॉइंट समथिंग, 10 को 3 पे डिवाइड करें तो आपके पास 3 3 9, 1 आ गया, पॉइंट लगा के फिर इसी तरह 3.3 आगे चलता जाएगा। तो ये आंसर फिर आगे 3.3 पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ आ गई। तो उन्होंने देखा कि भाई नेगेटिव, 0, पॉजिटिव वैल्यूज़ के अलावा पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ भी हैं। तो इन पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ को लेकर उन्होंने फोर्थ सेट बना दिया, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। और इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल R से। इसमें कौन सी वैल्यूज आएंगी, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, सारी वैल्यूज इसमें आ जाएंगी। सारे नंबर सेट ऑफ रियल नंबर्स में आ जाएंगे जो हकीकत में नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। अब सेट ऑफ रियल नंबर्स, इनकी प्रॉपर्टीज़, रियल लाइन, इसको हम एक अलग लेक्चर में डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अभी जस्ट आपने इसकी नोटेशन और इसके नंबर्स को समझने की हैं क्या।
तो सबसे पहले हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर जिसमें 1 2 3 काउंटिंग वाले नंबर आ गए। जब जीरो इन्वेंट हुआ सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ऐड करके उसको नया सेट नाम दे दिया सेट ऑफ होल नंबर। जब नेगेटिव नंबर आ गए तो उनमें पॉजिटिव सेट ऑफ होल नंबर में नेगेटिव नंबर डाल के एक नया सेट बन गया सेट ऑफ इंटीजर। जब पॉइंट्स वाली वैल्यूज आ गई उनको उसमें सेट ऑफ इंटीजर्स में डाल के फिर नई वैल्यू या नया जो सेट बन गया हमारे पास वो सेट ऑफ रियल नंबर बन गया। अब आगे मजीद सेट ऑफ रियल नंबर को दो जो है वो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो उसको हम देखते हैं वो कौन कौन से दो पार्ट्स हैं। वो दो पार्ट्स हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स को आगे डिवाइड किया रैशनल और फिर इर्रेशनल के सेट ऑफ रियल नंबर में एक रैशनल नंबर्स होते हैं और एक इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि रैशनल नंबर कौन कौन से हैं। तो रैशनल नंबर्स हमारे पास जो रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन है इसको डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को। इसमें साइंटिस्ट ने मैथमेटिशियन ने ये कहा कि ऐसे नंबर जिनको आप पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकें और क्यू की इंफॉर्मेशन दी कि क्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए और पी और क्यू आपके पास जो है वो सेट ऑफ इंटीजर से होने चाहिए। अगर कोई ऐसा नंबर जिसको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकें वो नंबर हमारा सेट ऑफ रैशनल नंबर से बिलोंग करेगा, वो रैशनल नंबर कहलाएगा। शर्त यह है कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो अब इसकी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें हम तो एग्जाम्पल आप 1/2 देख लें, आप 1/3 देख लें, 1/4 है आपके पास, 5/4 है। इसी तरह बेताश आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये 1/2 है। अब 1 यहाँ पे आपके पास P है और ये 2 Q है। यहाँ पे ये P है, ये आपके पास Q है, ये P है और ये आपके पास Q है, ये P है और ये आपके पास Q है। तो 1/2 क्या है रैशनल, 1/3, 1/4, 5/4 इसी तरह आप और एग्जांपल भी बना सकते हैं जिनको P ओवर Q की फॉर्म में हम लिख सकें। शर्त यह है कि नीचे जीरो नहीं लिखेंगे, आप जीरो को नहीं लेंगे नीचे। तो ये कौन से नंबर हो गए सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में आगे सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में। तो अब सेट ऑफ रैशनल में भी आगे दो चीज़ें आती हैं कि आपके पास एक ऐसे नंबर हैं जिनकी डिवीजन खत्म हो जाती है। जैसा 1/2 है आपके पास, इसकी जो डिवीजन अगर हम देखें तो 0.5 आंसर आ गया। तो ये टर्मिनेटिंग जो है ना वो नंबर है हमारे पास जिनकी डिवीजन खत्म हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। दूसरे हैं जिससे आप 1/3 को देख लें तो इसका आंसर आपके पास 0.3333 आप चलते जाएं तो इसकी डिवीजन कभी ख़त्म नहीं होगी। तो ये है रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल वाले, रिपीटिंग या फिर रिकरिंग डेसिमल जिनकी डिवीजन जो है ना वो एक लम्हे के बाद रिपीट भी हो जाती है और ख़त्म भी नहीं होती, टर्मिनेट भी नहीं होती। ये हैं तो रैशनल नंबर लेकिन डिवीजन में है कि एक जो है ना डिवाइड कर दिया आपने तो टर्मिनेट होगी उसकी डिवीजन, एक की टर्मिनेट नहीं हुई, 3 के बाद फिर 3 आ रहा है, फिर 3 फिर 3 इस तरह चलते जाए आगे, उनकी डिवीजन ख़त्म नहीं हो रही है। ये रैशनल नंबर। तो अब हमने सेट ऑफ रैशनल नंबर में भी देख लिया कि दो टाइप्स की हैं, जिनकी डिवीजन ख़त्म हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, और दूसरा ये कि जिनकी डिवीजन टर्मिनेट ना हो लेकिन रिपीटिंग हो, रिकरिंग हो, या जिनकी वैल्यूज़ बार बार रिपीट होती जाएँ, तो वो भी हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर में आ जाएंगे। अब एक आखिरी चीज़ हमारे पास आई है सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर की। सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर क्या है? सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर, तो अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स इनको हम डिनोट करते हैं क्यू प्राइम से। देखेंगे कि ये कौन कौन से नंबर हैं जो सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर से बिलोंग करते हैं, इर्रेशनल नंबर्स हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास रैशनल नंबर तो हमने देख लिया। इर्रेशनल नंबर में अब वो नंबर आएंगे जिनको आप पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना लिख सकें, या सिंपल अल्फाज में आप अपनी याद दहानी के लिए देख लें कि वो नंबर जिनकी डिवीजन ख़त्म ना हो, एक तो ख़त्म ना हो और फिर टर्मिनेटिंग जो है वो रिपीटिंग भी ना हो। जिस तरह हमारे पास रैशनल नंबर में डिवीजन ख़त्म नहीं हो रही लेकिन वो रिपीटिंग है, नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। लेकिन सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर में वो नंबर आते हैं जिनकी डिवीजन जो है वो रिपीटिंग भी नहीं होती और टर्मिनेटिंग भी नहीं होती। हम देख लेते हैं वो कौन कौन से नंबर आते हैं हमारे पास। आप देख लें अगर 2 का जो है वो स्क्वायर रूट देख लें तो आपके पास ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यहाँ पे 1.4 या समथिंग यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ आती हैं ये ना तो टर्मिनेट हो रही होती हैं और ना ही रिपीट हो रही होती हैं। जिस तरह यहाँ पे 1/3 है, 3 के बाद फिर 3 आ गया, फिर 3 आ गया, या 3 4 आ जाएगा, फिर 3 4 आ जाएगा। तो रैशनल नंबर में इस तरह होता है। लेकिन इर्रेशनल में क्या होता है, वैल्यूज़ रिपीट नहीं होती, कभी भी रिपीट नहीं होती। अगर रिपीट हो जाए तो फिर वो सेट ऑफ रैशनल नंबर में आएंगे, रैशनल में नहीं आएंगे।
अब 2 स्क्वायर रूट क्या हो गया हमारे पास, इरेशनल नंबर हो गया। इसी तरह देखें 3 स्क्वायर रूट, तो इसका भी 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। पॉइंट के बाद जो वैल्यूज आएंगी वो सारी क्या होंगी आपके पास, रिपीटिंग नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेट ऑफ इरेशनल नंबर में ये बिलोंग करते हैं, इरेशनल नंबर में। अब देखें आगे 4 स्क्वायर रूट है, तो 4 स्क्वायर रूट आपके पास रैशनल नंबर है। क्यों, 4 स्क्वायर रूट का आंसर आता है 2, तो 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, तो 2 हमारा p हो गया और ये 1 क्या हो गया, q हो गया। तो ये किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ रैशनल नंबर से, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए अगर 5 है हमारे पास 5 स्क्वायर रूट, तो इसका आंसर भी 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ये जो है हमारे पास किस में चला गया, जाएगा सेट ऑफ इरेशनल नंबर में, बिकॉज इसका जो आंसर आता है वो हमारे पास क्या आता है 2 पॉइंट। आगे जो डेसिमल के बाद पॉइंट्स के बाद जो वैल्यूज आती है वो ना तो रिपीटिंग है ना टर्मिनेटिंग है, तो इसलिए उसको हम क्या कहेंगे, सेट ऑफ इरेशनल नंबर में बिलोंग करता है। अब अगर इसकी सिंपल हम डेफिनेशन बना के देखें सेट ऑफ इरेशनल नंबर की, तो इसमें आएंगे एन स्क्वायर रूट एन हैज़ नॉट अ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, परफेक्ट स्क्वायर, एन हैड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर से क्या मुराद है, इसको भी हम देख लेते हैं कि क्यू प्राइम में या सेट ऑफ इरेशनल नंबर में वो नंबर आएंगे जिनका स्क्वायर रूट जो है ना वो एन स्क्वायर रूट वाले आएंगे। अब उनमें एन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है कि एन क्या होना चाहिए, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, कि एन क्या होना चाहिए, हैज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, कि एन का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अब देख लेते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर से क्या मुराद है। जिससे आप देख लें 4 है, 4 का आंसर क्या है हमारे पास 2, तो मैं ये कहूँगा कि 4 एज अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 4 का जो स्क्वायर रूट का आंसर है वो 2 एक होल नंबर आया है, या जिसको आप इंटीजर भी कह सकते हैं। अगर इसी तरह आप देख लें आपके पास जो है 5 स्क्वायर रूट है, तो इसका आंसर आपके पास 2 पॉइंट समथिंग आता है, 2.2 या 2.1 कह लें आप। तो ऐसे नंबर जिनका जो है वो स्क्वायर रूट जो है वो पॉइंट्स में आंसर आ रहा हो, तो वो परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर नहीं होते। लेकिन जिनका जो है वो होल नंबर में या इंटीजर में आ रहा होता है, तो वो क्या होते हैं हमारे पास, परफेक्ट स्क्वायर वाले। इसी तरह 9 स्क्वायर रूट आप देख लें आपके पास 3 आता है, ये क्या है, परफेक्ट में आता है। इसी तरह आप 100 को देख लें तो आपके पास 10 आ गया, ये क्या है, परफेक्ट में। 36 को देख लें आप, तो ये क्या आ गया, परफेक्ट में आ गया। तो जिनके परफेक्ट स्क्वायर होंगे वो रैशनल नंबर में जाएंगे, लेकिन जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है, नॉट, जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा तो वो क्या होंगे, इरेशनल होंगे। अब परफेक्ट स्क्वायर वाले, नॉट परफेक्ट वाले कौन से होंगे, आप देख लें 2 स्क्वायर रूट है आपके पास, 3 स्क्वायर रूट है, 5 स्क्वायर रूट है, 4 स्क्वायर रूट नहीं लूँगा बिकॉज वो 2 आता है, 6 स्क्वायर रूट है, 7 स्क्वायर रूट है, 8 है, फिर 9 नहीं लूँगा बिकॉज वो 3 बनता है, 10 है, फिर 11, फिर इसी तरह आप चलते जाएं आपके पास। अब 16 नहीं आएगा बिकॉज उसका 4 आता है, 25 नहीं आएगा, 36 नहीं आएगा, 49 नहीं आएगा, इसी तरह 64 और आगे आप चलते जाएं। जिनका परफेक्ट स्क्वायर बनता है वो किस में जाएंगे, सेट ऑफ रैशनल में, और जिनका नहीं बनता वो सेट ऑफ इरेशनल नंबर में आएंगे। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर बस हमारा इतना ही था, जिसमें हमने जो है नंबर सिस्टम देखा, जिसमें हमने देखा कि नंबर सिस्टम में क्या होता है हमारे पास, रियल नंबर जो हकीकत में नंबर होते हैं, और दूसरा होते हैं इमेजिनरी नंबर जो हमने फ़र्ज़ किए होते हैं, जो हकीकत में उनसे कोई ताल्लुक़, हकीकत से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। फिर हमने रियल नंबर्स में आगे रैशनल, इरेशनल, फिर वो नेचुरल जो है इंटीजर्स, फिर होल नंबर, ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो आज का लेक्चर बस इतना था। आज के लेक्चर में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई बात आपको समझ ना आई हो, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और आप अपनी फीडबैक भी दे सकते हैं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। साथ में एंड में मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ में दिए हुए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो ईजिली मिल सके। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके नीचे कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो अपने किसी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।